बीजेपी चुनावी टीम तो सोमवार को तय कर दी गई थी, मगर ऐलान में 25 घंटे क्यों लगे? सूत्रों की माने तो मोदी विरोधी खेमा कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बीजेपी के बड़े नेता मोदी को बॉस मानने से इनकार कर रहे थे। इन नेताओं को जोन के आधार पर जिम्मेदारी लेने यानी कि राज्यों का जिम्मा संभालने पर भी ऐतराज था। अंदर खाने चल रही ये लड़ाई 25 घंटे तक की देरी के लिए जिम्मेदार थी। मोदी के हाथ में चुनाव की कमान सौंपने का ऐलान तो हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की टीम पर मुहर लगाने के लिए एक के बाद एक पार्टी संसदीय बोर्ड की 3 बैठकें करनी पड़ी। फिर भी बात पूरी तरह बनने में मुश्किल ही दिखी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक गुरुवार को हो गई, लेकिन फैसला क्या हुआ, इस बारे में जानकारी देने में पार्टी को 25 घंटे लग गए। इन घंटों में जो कुछ हुआ वो ये साफ कर जाता है कि मोदी के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो आज शाम को जाकर 7:15 बजे हुई। पूरे दिन भर घटनाक्रम काफी तेजी से बदला, काफी नेताओं को मनाने की कोशिश की गई और बैठकों का दौर एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से भी चला। मोदी ने भी इस दौरान बीच में आकर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को साधने की कोशिश की, तब जाकर इन समितियों को और उप समितियों को फाइनलाइज्ड रूप दिया जा सका है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी के उस प्रस्ताव पर मतभेद पैदा हो गए जिसमें उन्होंने चुनाव अभियान के लिए जोनल स्तर पर कमेटी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन आडवाणी, सुषमा से लेकर जेटली जैसे नेताओं ने इस पर हामी नहीं भरी। मोदी से इन नेताओं ने साफ कर दिया कि इस तरह की व्यवस्था उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को आडवाणी के घर गए। आडवाणी फिर भी नरम नहीं पड़े, जिसके बाद मोदी ने सब कुछ राजनाथ सिंह के भरोसे छोड़ दिया और खुद अहमदाबाद वापस लौट गए। इस बीच संसदीय बोर्ड के फैसले की जानकारी देने का पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। उनके घर गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी दिन में बैठक हुई। इसमें सुषमा स्वराज और अरुण जेटली समेत कई नेता मौजूद थे। काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार जोनल कमेटी बनाने के प्रस्ताव को किनारे कर दिया गया, यानी मोदी खेमे को पीछे हटना पड़ा। लेकिन राजनाथ सिंह ने बाकी नेताओं से साफ कर दिया कि उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा श्री नितिन गडकरी जी को दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर विशेष ध्यान देने के लिए नियुक्त किया गया है। आखिरकार बीजेपी ने अपनी 20 चुनाव समितियों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेताओं ने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली जिससे पार्टी की हार का ठीकरा उनके सिर फूटे। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती मोदी के सामने यही होगी कि जिस तरह से पार्टी के बड़े नेता इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मोदी को रिपोर्ट करेंगे, क्या वो एकजुटता जो मोदी को रिपोर्ट करने के नाते आज पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है, क्या वो इलेक्शन जो उनका मिशन 2014 तब तक बनी रह पाएगी? ये मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन अवधेश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।